इसी साल 2024 में लगता है कि साउथ मूवीज़ का आपस में ही मुकाबला है, क्योंकि जब से बॉलीवुड की मूवी छोटे मियाँ बड़े मियाँ देखी है दिल खट्टा ही हो गया है। बट इसी साल साउथ की दो मूवीज़ धमाल मचाने वाली हैं, जिनमें अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और काल की मूवी है प्रभास की। रियली बॉलीवुड वालों को सोचना पड़ेगा, रियली सोचना पड़ेगा। काल की मूवी का एक छोटा सा टीजर दिखाया गया है जिसमें अमिताभ बच्चन सर की एंट्री दिखाई गई है। रियली आई कांट वेट टू वॉच सर अमिताभ बच्चन, क्योंकि उनकी सेहत के साथ भी कुछ इशू चल रहे हैं, लेकिन फिर भी उस्ताद तो उस्ताद होता है। जहां साउथ की दो मूवीज जो इस साल धमाका करने वाली है, वहीं हमें बॉलीवुड की छोटे मियाँ और बड़े मियाँ मूवी देखनी पड़ रही है, जो बीएम और सीएम से काम चला रही है। और अब तो उनका ये फॉर्मूला है कि एक के साथ एक फ्री। जहां बॉलीवुड में ये तमाशा चल रहा है, वहीं साउथ का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। आप पुष्पा 2 को ही ले लीजिए, तकरीबन 500 करोड़ का बजट है इस मूवी का। पुष्पा 2 के ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स ने 250 करोड़ में खरीदे हैं और डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स 200 करोड़ में खरीदे गए हैं पुष्पा 2 के। इसका मतलब है कि पुष्पा 2 ने रिलीज होने से पहले ही अपना बजट तो पूरा कर लिया है, अब आगे सिर्फ मुनाफा ही मुनाफा है। और साउथ की काल की मूवी का बजट तकरीबन 600 करोड़ है, लेकिन 110 करोड़ के डिस्ट्रीब्यूटर राइट्स इसके बिक चुके हैं और अभी डिजिटल राइट्स और ओटीटी राइट्स बिकना अभी बाकी हैं। बट सब के दौरान काल की मूवी की अभी रिलीज डेट अनाउंस नहीं की जा रही, जो कि कर देनी चाहिए थी। इस वक्त इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में साउथ की मूवीज का डंका बोल रहा है, और जो क्रेज है साउथ की मूवीज का और जो तोती बोल रहा है वो एंड है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। लेकिन बॉलीवुड की रही सही कसर जो पूरी है वो बैरस रवि कुमार करेगी, आप देख लीजिएगा। क्योंकि साउथ में काम नजर आता है मूवीज के अंदर। अब काल की मूवी के अंदर 2 छोटे छोटे टीजर आए हैं, उसके अंदर नाग अश्विन का काम नजर आता है। वो सिर्फ और सिर्फ करण जौहर की तरह बातें ही नहीं करता और वो नेपोटिज्म को जिंदाबाद नहीं कहता। जहां साउथ की मूवीज रिलीज होने से पहले ही अपने राइट से ही अपना बजट पूरा कर रही हैं, वहीं बॉलीवुड की मूवीज फ्लॉप हो रही हैं। जैसा कि छोटे मियाँ और बड़े मियाँ, 350 करोड़ का बजट था इस मूवी का, लेकिन अभी इसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन सिर्फ 90 करोड़ ही की है। अगर आप ऐसी ही मूवीज बनाओगे छोटे मियाँ और बड़े मियाँ जैसी, जिसका स्टोरी का और कंटेंट का कोई सर पैर नहीं है, ना वो मूवी आपको अपने साथ जोड़ के रखती है, ना पता चले कहाँ पे हंसना है कहाँ पे रोना है, और फोकस सिर्फ और सिर्फ आपका एक्शन पर ही होगा, तो बेड़ा गर्क ही होगा मूवी का। प्लीज कुछ तो नया कर लीजिए। कहा जा रहा है कि इसी साल जो साउथ की 2 मूवीज आ रही हैं, काल की और पुष्पा 2, उसका मुकाबला बॉलीवुड की भूल भुलैया 3 करेगी। व्हाट अ जोक। मेरे ख्याल में इसी साल 2024 में बॉलीवुड की जितनी भी मूवीज आ रही हैं, वो साउथ की इन 2 मूवीज के पास भी नहीं है। साउथ की वो मूवीज जो रिलीज होने से पहले ही अपना बजट पूरा कर रही हैं, और उनका पहला वीक ही साबित कर देता है कि मूवी 500 करोड़ करेगी या 1000 करोड़ करेगी, उनके आगे ये मूवीज क्या करेंगी। 2024 के अंदर बॉलीवुड में जो 3 बड़ी मूवीज आ रही हैं, भूल भुलैया 3, सिंघम अगेन और वेलकम टू द जंगल, ये तीनों मूवीज इन 2 मूवीज का मुकाबला नहीं कर सकती। लेट्स सी कि 2024 में साउथ की मूवीज आगे जाती हैं या बॉलीवुड की, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये साउथ की दोनों मूवीज का मुकाबला आपस में होगा। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा।